मतलब है कि रोज तू गौनहरी मेहरारू नियर लेके भगवा लुगा उठा के भगवा दूसरी है दल में हो दल में उनके कहने का मतलब क्या था? जितवा दे हलत यही था ना कि एसी कमरे से बाहर आके राजनीति करिए। एसी कमरा से बाहर रखे आरक्षण दिवावत हूँ कहीं से आफत हूँ सपा के विधायकन से कांटेक्ट बा कहीं जगह ना मिली तो शिवपाल चाचा के जाके गोड़ पकड़ी कि जल्दी से लद देवता नहीं देखा गई हमारे काम जो मंत्री बनावल गई है यही भारतीय जनता पार्टी में ये ढेर उड़ल इनके ढेर सेटिंग चाहत रहे आज की डेट में इनका का बा वही मंत्रिया बने खातिर दौड़त आना सोचा समझा बात के जनता का पागल बिया चुतिया है जौराबाद का जनता पढ़ल लिखल है 5 साल दौड़ी केवनो ना सुने वाला रहे जौराबाद में एगो पुलिस ना उनका ये राजनीति है ना उनका खेती बा अपने उनका लइकन के लेके चलता उनका संडा लगई खेत में जाके कहीं ना कहीं जाई अगर ये भारतीय जनता पार्टी उनके नाम मंत्री बनाई तो कहीं तेल लगई कहीं कि हम कांग्रेस के विधायकों से हमारा कांटेक्ट बा इस पे नहीं जाना है ये तो उन लोग का पुराना चरित्र है असली चीज मैं बता रहा हूँ नीतीश कुमार जी इस समय पलटी मारे हैं कि जनता पूरा पलट गई है बिहार का तेजस्वी की तरफ ईवीएम पे सिस्टम पे सवाल उठाते हैं ईवीएम पे सवाल हम ही नहीं उठा रहे हैं ईवीएम को तो लाइव चला करके डेमो दिखा दिया गया है सभी लोग उठा रहे हैं वकील उठा रहे हैं नौजवान उठा रहे हैं किसान उठा रहे हैं हम लोग तो भाई कोई भी जब कांग्रेस अच्छी नहीं थी देश की जनता का उम्मीद टूट गया कि कांग्रेस हमको ठगने का काम कर रही है बैठकर माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब यादव मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं उनसे कभी भेंट होगा तो पूछिए ओम प्रकाश जी का एक बयान आता है और उस पर बहुत मतलब निडर बोलते हैं कि ओम प्रकाश जी को लतियाया गया था जहुराबाद विधानसभा में तो ये देखिए ये कोई अगर उसमें नाम खुल के आपका आता है तो देखिए कितनी सच्चाई है तो ये बात हमने तो बाद में बयान दिया है ना सबसे पहले तो नेशनल चैनल पर बैठकर माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब यादव मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं उनसे कभी भेंट होगा तो पूछिएगा कौन यादव मारा है हमने तो यही कहा कि हमने मारा है तो हमारे पे वो एप्लीकेशन कर दें FIR कर दें सारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी किस विषय को लेकर थी ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं खुद नहीं जानते उनके बाद की खुद वजूद वो नहीं जानते हैं उस समय तो कह करके यादव किसी का बिगाड़ता कुछ नहीं है यादव के सामने ऐसा रखा जाता है कि यादव जैसे इंसान नहीं है कोई बम फट जाएगा तो बहुत जो लोग की गरीब मर जाएंगे यादव हमेशा गरीबों का साथ दिया है और देगा लेकिन ये लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं कि जैसे यादव आपका हक अधिकार खा रहा है ऐसा कुछ नहीं है जांच करिए यादव और दलित आपका हक अधिकार नहीं खा रहा है 85 बनाम 15 की लड़ाई PDA की लड़ाई करनी है हक अधिकार कौन खा रहा है इस पे हम लोगों को लड़ना है हम लोगों का दलित भाई नहीं दुश्मन है कोई दुश्मन हम लोगों का नहीं हम लोग 85% वाले एक जगह वोट करेंगे इस बार अब 85% होते हुए भी आप लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं 2 बार से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में और देश में भी ऐसा क्यों हो रहा है देखिए समय बलवान होता है समय बदलता रहता है और पैसा रुपया एक जगह ठहरने वाला चीज है और सत्ता कुर्सी एक जगह ठहरती नहीं है बदलाव से ही विकास होता है जब कांग्रेस अच्छी नहीं थी देश की जनता का उम्मीद टूट गया कि कांग्रेस हमको ठगने का काम कर रही है तो मोदी जी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का काम किया गया और 10 बरस मौका देने के बाद अगर स्थिति खराब हो जाए महंगाई दुगुना हो जाए सिलेंडर 400 का 1200 का हो जाए शिक्षा रोजगार गायब हो जाए तो उम्मीद कांग्रेस से भी बदतर स्थिति होने जा रही है हम लोगों की आज तक कांग्रेस कुछ भी करती थी लेकिन संविधान और लोकतंत्र को छेड़ने की कोशिश नहीं करती थी यही सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली थी अगर लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करती तो भारतीय जनता पार्टी जीतकर चुनाव नहीं आ पाती आपने कहा कि कांग्रेस खराब थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया ये जनता को दृश्य था जनता को दृश्य था हाँ। मगर उसी कांग्रेस से आपका फिर टाई अप हुआ है उसी के आप गठबंधन के तो मैंने कहा ना ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नेता खराब नहीं होता पार्टी कोई खराब नहीं होती है उसमें कुछ नेता खराब हो सकते हैं कोई दल खराब नहीं हो सकता ये जान लीजिए आप अभी आप लोग ने मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रचार प्रसार लगाया पूरा दमखम लगा दिया रिजल्ट आपके सामने है इस पे क्या कहना चाहिए तो देखिए दमखम तो लगा करके यहाँ भी वहाँ तो मान लीजिए बड़ी चीज है ज्यादा सीट है लेकिन आप और कांग्रेस का चुनाव चंडीगढ़ मेयर चुनाव का देखे नहीं है 20 तो हाथ में था वो तो जनता का चुनाव नहीं है 20 हाथ में था बताइए एक आम जनता अनपढ़ औरत वोट खराब करा दे चलता है लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो कैसे वोट खराब कर देंगे वो भी 1-2 वोट नहीं 8-8 वोट खराब हो गया है और सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे विश्वास संविधान पे विश्वास लोगों का घटाया जा रहा है जानबूझ करके ऐसा सोशल मीडिया जहाँ आप लोग जीतते हैं ब्लेम लगाते हैं जहाँ आप लोग जीतते हैं जहाँ आप लोग की विजय होती है वहाँ आप लोग सिस्टम पे सवाल नहीं उठाते हैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं जहाँ पे आप लोग चित होते हैं तुरंत ईवीएम पे सिस्टम पे सवाल उठाते हैं ईवीएम पे सवाल हम ही नहीं उठा रहे हैं ईवीएम को तो लाइव चला करके डेमो दिखा दिया गया है सभी लोग उठा रहे हैं वकील उठा रहे हैं नौजवान उठा रहे हैं किसान उठा रहे हैं हम लोग तो भाई कोई भी अपना किसी का कोई खो जाता है तो ढूंढता है मध्य प्रदेश में हम लोग चुनाव जरूर हारे हैं
जी। लेकिन हिम्मत हौसला नहीं आ रहे हैं। और एक चीज और जान लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने अगर हम लोग नहीं जाते तो आज यादव मुख्यमंत्री नहीं होता। श्री अखिलेश यादव जी का जाना बता रहा है कि यादव मुख्यमंत्री बताओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी श्री अखिलेश यादव का दबदबा है और कायम हो जाएंगे समाजवादी लोग। मैंने एक मंच के माध्यम से सुना था, कई लोगों के माध्यम से पता चला कि जो मोहन जी हैं, उनको मोहरा बताया जा रहा है। यादवों को भरमाने के लिए मोहरा के रूप में पेश किया गया है। तो मैंने तो ये अभी तो बता सवाल का जवाब जी। दिया है आपको कि श्री अखिलेश यादव जी का कदम पड़ने से, चुनाव लड़ने से हार जीत मायने नहीं रखता है। आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे, विधायक भी बनाएंगे। पहली बार गए हैं हम चुनाव लड़ने और वहाँ की जनता का इतना सम्मान मिला है और इतना शानदार हम चुनाव लड़े हैं, ये अपने आप में एक विषय है। यही जो है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, इन लोगों को खटक गया कि अखिलेश यादव आखिर इतना शानदार चुनाव लड़े कैसे मध्य प्रदेश में, कंपटीशन में कैसे आए। इसलिए यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, पढ़ी लिखी है, कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग समझ रहे हैं और समझ गए हैं। आगे हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। बिहार में अभी पलटवार हुआ है। नीतीश कुमार को किस नज़रिए से देखते हैं और किस नेता से उनकी जो मतलब छवि है मैच कराते हैं आप? देखिए, बहुत सही समय पर हुँ। मैं तो कहूंगा कि जो लोग कहते थे, एक बयान दिए थे सदन में, जी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता नंगा नाच कर रहे थे। मैं नाम लूंगा तो दर्जनों से ऊपर हैं। कुछ महिलाएं, कुछ रवि किशन हैं कि बताइए ऐसे संविधान पे बैठ करके मेन कुर्सी पे, और आज ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे दूध के धुले हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन इस पे नहीं जाना है, ये तो उन लोग का पुराना चरित्र है। असली चीज मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी इस समय पलटी मारे हैं कि जनता पूरा पलट गई है बिहार का तेजस्वी की तरफ। ईडी के दफ्तर के बाद आप देखे हैं ना, ये जितना वो लोग निगेटिव सोच रहे हैं उतना ही पॉजिटिव होता जा रहा है। तेजस्वी की तरफ जनता जुड़ती जा रही है। तेजस्वी यादव ने कलम बांटने का काम किया है। जनता समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव वो शख्सियत है, कुछ भी कह देगा तो करके पूरा करने वाला है। अखिलेश यादव के बाद किसी नेता ने वादा पूरा किया है तो तेजस्वी यादव ने। अ, नीतीश के बारे में क्या कहना चाहिए? नीतीश के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर कीचड़ में ढेला मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा। उससे बढ़िया है कि आप उनका नाम न लीजिए। मैं चलिए, नीतीश कुमार के बारे में मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया जान रही है, कहने का कुछ चलिए, बचा ही नहीं। ना कहते हुए सारा कुछ कह डाले ओम भैया, और इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक सवाल और अंतिम सवाल मेरा ये होगा पूछिए पूछिए। कि ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी में फिर से आते हैं, तो उनको लिया जाएगा कि नहीं? क्योंकि राजभर वोट बैंक अच्छा खासा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, राजभर जी के पीछे आप लोग हाथ जोड़ के धो के मत पड़िए। और कहीं न कहीं ये पूछिए, वो तो आएँगे बाद में ना, मंत्री नहीं बनाएँगे तो वो आएँगे ही आएँगे। का आलू के प्याज के वो खेती करी हँ, ये राजनीति है ना उनका, खेती बा अपने उनका लइकन के लेके चलत हँ, उका संडा लगई हँ खेत में जाके, उ कहीं न कहीं जई हँ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी उनके नाम मंत्री बनाई, तो कहीं तेल लगई हँ, कहियो कि हम कांग्रेस के विधायकन से हमार कॉन्टैक्ट बा, सपा के विधायकन से कॉन्टैक्ट बा, कहूँ कहीं जगह ना मिली तो शिवपाल चाचा के जाके गोड़ पकड़ी हँ कि जल्दी से ल देवता नती देखत हई त गइल हमार काम, जौनो 2-4 गो विधायक हों वो गइल। आ जेतनी समाजवादी उनका सम्मान क देले बाड़न, ना मिली हो, कहीं ना मिली। देश की कौनो कोना में जइहे ओम प्रकाश राजभर, बगल में हमार नेता श्री अखिलेश यादव जी बगल में बैठाने का काम किए, हेलीकॉप्टर में लेके उड़ने का काम किए। हकीकत है कि अभी ओम प्रकाश राजभर का औकात ना हुआ अरे है महाराज, पहुंचे तो का। पूर्वांचल जितवा को दिए भी तो, आपको पूरा पूर्वांचल जितवाए हैं तो नहीं घूमेंगे तो लेके? जितवा दल तो मतलब है कि रोज तू गौनहरी मेहरारू नियर लेके भगवा लुगा उठा के भगवा दूसरी हे दल में हो दल में उनके कहने का मतलब क्या था? जितवा दल तो यही था ना कि एसी कमरे से बाहर आके राजनीति करिए। एसी कमरा से बाहर रखे आरक्षण दिवाओ तहु कहीं से आफत तहु मजाल बाकी बोल दी। हाँ, है जौराबाद में हमने के समझाओ कि ए पिछड़े दलित के लोगों, जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद को लात मार के आया हूँ। देखो, यही से ढेर उड़ल ना जाला, मंत्री बनावल गए है यही भारतीय जनता पार्टी में। ये ढेर उड़ल, इनके ढेर सेटिंग चाहत रहे। आज की डेट में इनका का बा, वही मंत्रिया बने खातिर दौड़त आना। सोचा समझा बात के, जनता का पागल बिया। चुतिया है जौराबाद का जनता, पढ़ल लिखल है, 5 साल दौड़ी अल, केवनो ना सुने वाला रहे। जौराबाद में एगो पुलिस ना उनका सुने, FIR एगो ना लिखा। 5 साल दौड़ी अल, हमने कहल कि तोहनी लोग के हक अधिकार खातिर हम जौन बाकी छोड़ के आयल बानी, तो दोहरउआ हमने के जिता के सदन में भेजनी जा। लेकिन अब आके का कही, अब केवन मुंह लेके जौराबाद में आई हूँ। दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।